बिना बेले बिना मैदा आज हम बनाएंगे चावल के आटे की बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी, जिसे आप एक बार बना करके महीनों स्टोर कर सकते हैं। महीनों तक जो इसका क्रिस्पनेस ना बिल्कुल भी कम नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं पूजा, मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ चावल के आटे की बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी, जिसे आप पापड़ी चाट खाते हैं, वही रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, यूनिक तरीके से चावल पापड़ी। इसके लिए एक बाउल लेते हैं, उसमें हम डालते हैं चावल का आटा। तो ये जो पापड़ी है मैदे से भी बनती है और चावल के आटे से भी। तो आज हम केवल चावल के आटे से ही पापड़ी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.5 कप के करीब हमने 2.5 कटोरी के करीब हमने लिया है चावल का आटा। चावल के आटे में अब इसमें हम डालते हैं इसके फ्लेवर के लिए ना अजवाइन, जो कि हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही ज़्यादा नियंत्रित करती है। इसका फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे ना तो इसका पूरा फ्लेवर निकल करके आता है। अजवाइन क्रश करके डालने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी डाल देते हैं। इससे देखने में बहुत ही ज़्यादा जो पापड़ी का कलर है अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। यहाँ पे 2 चम्मच घी को हमने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद इसको अब हम डाल देते हैं, घी से इसका मोयंग लगा लेते हैं। आप घी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ही थोड़ा सा डालेंगे ना तो पापड़ी खस्ता और क्रिस्पी दोनों बनेगी। यहाँ पे देखिए चावल के आटे में इस तरीके से इसका मोयंग लगा लेते हैं। इस मसलते जाएंगे पूरे आटे में अच्छी तरीके से। जब मोयंग लग जाएगा ना तो इसको मुट्ठी बांधेंगे तो इस तरीके से ये बन जाएंगी। तो यहाँ पे इसका मोयंग लग चुका है। मोयंग लगने के बाद अब इसमें हम डालते हैं पानी। तो पानी आप गुनगुना भी डाल सकते हैं या नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, जो मतलब आरओ में से निकाल करके डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी ही डाल रही हूँ, आप गुनगुने पानी का भी यूज कर ही सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम चावल के आटे का डो हम लगा लेते हैं। सॉफ्ट या हार्ड कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट इसको डो लगा करके हमें तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए जो आटा है अच्छी तरीके से माड़ गया है और इसे इस तरीके से मसलते हुए एक किनारे पे ले आ करके हम रख देते हैं और पहले हाथ को हम साफ़ कर लेते हैं। हाथ को साफ़ करने के बाद अब इसकी छोटी छोटी सी हम लोइयाँ काट लेते हैं। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके से हमें पहले लोइयाँ काट लेनी है पापड़ी के लिए। बहुत बड़ी नहीं काटनी है, इतनी बड़ी बड़ी काटनी है और इसे बिना बेले ही हमें बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ही बनाना है। तो पहले लोइयों को हम काट करके इकट्ठा कर लेते हैं और अब हम लेते हैं एक पॉलीथीन, जिसमें साड़ी वगैरह आती है ना, इस तरीके की पॉलीथीन होती है, वही पॉलीथीन है। इसको एक किनारे से हम फाड़ लेते हैं, फिर बीच में से भी फाड़ लेंगे और इसके एक भाग को हम ऊपर की साइड कर देते हैं और निचले भाग में 2-3 बूंद हम ऑयल गिराते हैं और इसको हम इस तरीके से हाथ से हम फैला देते हैं, जिससे कि ये जो चावल की पापड़ी ना चिपकेगी नहीं। और अब एक एक लोई को इस तरीके से हम रखते जाएंगे। देखिए हाथ पे लोई को ले करके हम गोल कर रहे हैं, इस तरीके से रख दे रहे हैं। अभी ऊपर से जो पॉलीथीन है ना दूसरा वाला भाग, उसको हम इस तरीके से ढक देंगे और लेते हैं एक ग्लास और इस तरीके से इसको दाब करके हम पापड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी छोटा वाला ग्लास ली हूँ, अभी थोड़ा सा इससे बड़े साइज़ का मैं ग्लास लेती हूँ और इस तरीके से दाबूंगी ना तो पूरा पापड़ी जो है एक ही बार में बिना बेले, देखिए बिना मेहनत के बन करके सभी पापड़ी फटाफट से बिना झंझट के तैयार हो जा रही हैं। और इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें हम ऑयल डाल देते हैं। गैस को हाई फ्लेम पे पहले हम ऑन कर लेते हैं। अभी जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो गैस को हम धीमा कर देते हैं और एक एक करके सभी पापड़ी को हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से पापड़ी चिपक भी रहे थे, अभी मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। फिर सभी पापड़ी को डालने के बाद उसको हम इस तरीके से गैस की धीमे फ्लेम पे पकने देते हैं। अभी जो पॉलीथीन है इसके नीचे हम सूखा आटा डालते हैं, वही चावल का, और इसके ऊपर हम लोई रखते हैं। फिर ऊपर से भी थोड़ा सा चावल का आटा डालते हैं और फिर इसको पॉलीथीन को ढक करके हम बना लेते हैं। तो ये वाला जो है बहुत ही परफेक्ट बना था, बिल्कुल भी कहीं चिपक नहीं रहा था और इजीली निकल भी जा रहा था पॉलीथीन से। तो यहाँ पे देखिए एक बार जो पापड़ी ना अच्छी तरीके से क्रिस्प होने लगी है, इसका जब कलर इस तरीके से आ जाएगा तो इसको हम थोड़ा दूसरी साइड पलट देंगे और थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो एक बार में पापड़ी जो है सिक गई है, तभी हम तेल को थोड़ा और भी गर्म कर लिए थे और अब धीमा कर देंगे गर्म तेल को। अब हमने जितनी भी पापड़ी बनाई थी एक बार में डाल देते हैं और इस पापड़ी को सिकने में ना 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि गैस को धीमा करके सेकेंगे ना तो ये पापड़ी जो है बहुत ही क्रिस्पी सिक करके तैयार होती है। यहाँ पे देखिए जो दूसरी बार हमने पापड़ी डाला इसका बहुत ही अच्छा कलर आया था। तो यहाँ पे दोनों बार पापड़ी जो सिक करके तैयार हो गए, जितना भी हमें बनाया था सभी पापड़ी को हम सिक करके तैयार कर लेते हैं। और लीजिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी पापड़ी बन करके तैयार हो चुकी है। तो एक प्लेट लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इतना सारा पापड़ी हमने बना करके चावल का तैयार कर लिया है, जिसे आप एक बार बनाएंगे और महीनों स्टोर करते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हम पापड़ी चाट बना लेते हैं। छोले को हमने पहले से ही बना करके तैयार कर लिया है, अभी फटाफट से पापड़ी भी तैयार कर लिए। तब एक प्लेट लेते हैं, नीचे पहले हम 4 पापड़ी इस तरीके से लगा लेते हैं। इसके ऊपर से हम डालते हैं इस छोले को और छोले को डालने के बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए छोले को हमने पहले ही बना लिया है। और इस तरीके से किनारे किनारे हम पापड़ी से इसे डेकोरेट कर देते हैं। ऊपर से हम डालते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज
और यहाँ पे फेंट करके हम दही 1 चम्मच डाल देते हैं और ऊपर से अनार के दाने